नमस्कार बच्चों। आज के इस ई कंटेंट में आप सभी का स्वागत है। मैं रविंद्र कुमार बादल, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12। बच्चों, आज हम लोग बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के सिद्धांत के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन के कारकों का बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। बच्चों, अनेक समाज विचारकों ने इस तथ्य का अध्ययन किया कि सामाजिक परिवर्तन क्यों होता है। वे कौन से कारक हैं जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। लेकिन बच्चों, पूर्णतया वह स्पष्ट कारक अभी भी विवादास्पद व भ्रामक है। कोई एक कारक को जिम्मेदार मानता है तो दूसरा अन्य कारक को। संभवतः अनेक कारक मिलकर सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। हम यहाँ पर संक्षेप में सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित कारकों का बिंदुवार विस्तार से अध्ययन करेंगे। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के कारक के अंतर्गत पहला बिंदु है प्राकृतिक या भौगोलिक कारक। बच्चों, इसमें प्राकृतिक या भौगोलिक कारक सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि और सूखा आदि गांवों, कस्बों, नगरों और महानगरों को अपनी चपेट में लेते हैं, जिससे परिवार उजड़ जाते हैं या इधर उधर अपनी सुरक्षा के लिए चले जाते हैं, जिसके कारण उनके वास्तविक संबंध भी अदृश्य हो जाते हैं और कालांतर में वे नए संबंधों का निर्माण कर लेते हैं, जिससे परिवार, विवाह, नातेदारी आदि में परिवर्तन आ जाता है। वे किसी नवीन सभ्यता और संस्कृति को मानने लगते हैं। इस प्रकार प्राकृतिक आपदाएं सामाजिक मूल्यों को विनष्ट कर देती है। कभी कभी भौगोलिक परिस्थितियां धर्म को भी जन्म देती है। उदाहरण के लिए बच्चों, जब भूकंप, बाढ़, अकाल अथवा महामारी और प्लेग जैसी बीमारी आदि का प्रकोप हो जाता है और मानव जब बाहर नहीं जा पाता, तब वह केवल ईश्वरीय शक्ति में विश्वास करने लगता है। इस तरह जलवायु सामाजिक परिवर्तन का कारण बन जाती है। जहाँ प्रकृति का प्रकोप किसी रूप में नहीं होता, प्रकृति शांत रहती है, वहाँ पर व्यक्ति प्रगति करते हैं, विज्ञान का विकास होता है, नवीन निर्माण होते हैं, लोगों में उत्साह रहता है। जैसे कि कृषक लोग अच्छी खेती होने पर सामाजिक उत्सव मनाते हैं, जिससे उनमें सामाजिक एकता बढ़ती है, समाज सशक्त बनता है, प्रतिस्पर्धा आदि कम होती है। इस प्रकार प्राकृतिक कारक प्रकार्यात्मक और अप्रकार्यात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन लाते हैं। इस प्रकार भूगोलवेत्ता बकल एवं हंटिंगटन का मानना है कि जलवायु ही सभ्यता और संस्कृति में परिवर्तन का कारण होती है। और यहाँ पर जूलियन अक्सले का कहना है कि जलवायु और भूमि सामाजिक परिवर्तन से संबंधित है, क्योंकि अनेक बार जब प्राकृतिक आपदाओं का प्रकोप मानव पर होता है तो वह नए स्थान पर चला जाता है और धीरे धीरे उस स्थान के रीति रिवाज,
प्रथाएं, मूल्य, आदर्शों को अपना लेते हैं, जिससे लोगों की सामाजिक संरचना ही बदल जाती है। अतः यह कहा जा सकता है कि प्राकृतिक एवं भौगोलिक कारक सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक एवं राजनीतिक संरचना तथा उसकी संस्कृति और सभ्यता को भी प्रभावित करती है। तो बच्चों, ये सभी प्राकृतिक या भौगोलिक कारक कहलाते हैं। दूसरा सामाजिक परिवर्तन का कारक है प्राणीशास्त्रीय या जैविकीय कारक। बच्चों, प्राणीशास्त्रीय कारक वे कारक हैं जो जनसंख्या के प्रकार का निर्धारण करते हैं। व्यक्तियों का स्वास्थ्य, शारीरिक एवं मानसिक क्षमता, विवाह की आयु, प्रजनन दर, कद, शारीरिक गठन आदि सभी जैविकीय कारकों से संबंधित है। किसी समाज के लोगों की जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या की न्यूनता एवं अधिकता और औसत आयु आदि भी प्राणीशास्त्रीय कारकों से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी समाज में पुरुषों की औसत आयु कम है तो वहां विधवा विवाह के रूप में सामाजिक परिवर्तन आ सकता है। इसके परिणाम स्वरूप स्त्री की परिस्थिति एवं बच्चों की शिक्षा आदि भी प्रभावित होती है। इस तरह बच्चों, जनसंख्या की न्यूनता अथवा अधिकता समाज की संस्थाओं आदि को प्रभावित करेगी। यदि किसी समाज में स्त्रियों की संख्या अधिक है तो बहुपत्नी विवाह की प्रथा हो सकती है, और किसी समाज में यदि दुर्बल व कमजोर व्यक्ति होंगे तो वहां नवीन आविष्कार नहीं हो सकेंगे। डार्विन ने सामाजिक परिवर्तन के लिए जैविक कारकों को महत्वपूर्ण माना है, क्योंकि प्रायः लोगों का मानना है कि अंतर्विवाह या अंतर्जातीय विवाह से प्रतिभाशाली संतान उत्पन्न होती है, जो कि नवीन आविष्कार व परिवर्तन ला सकती है। और पर्यटक भी यही मानते हैं कि प्राणी शास्त्रीय दृष्टि से श्रेष्ठ लोगों वाला समाज उन्नति करता है। इस प्रकार बच्चों, इन सबको प्राणी शास्त्रीय या जैविक कारक के अंतर्गत रखते हैं। तीसरा सामाजिक परिवर्तन का कारक है जनसंख्यात्मक कारक। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में जनसंख्यात्मक कारक सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है। किसी समाज की जनसंख्या उसकी सामाजिक व्यवस्था और सामाजिक संगठन को किन्हीं रूपों में अवश्य प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, किसी देश की जनसंख्या कम है तो वहां का जीवन स्तर अपेक्षाकृत उच्च होगा, और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे निर्धनता में भी वृद्धि होती जाएगी। बच्चों, इसके अंतर्गत जनसंख्या एवं सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार से होता है वो ऐसे हैं। बच्चों, किसी देश की जनसंख्या का आकार अथवा उसकी सामाजिक संरचना को स्पष्ट रूप से प्रभावित भी करता है। जहां प्राकृतिक संसाधनों की तुलना में जनसंख्या का आधिक्य होता है, वहां निर्धनता, बेकारी और जीवन स्तर का निम्न होना आदि अनेक सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होकर अनेक सामाजिक परिवर्तनों को जन्म देती है। इसके विपरीत कम जनसंख्या वाले देशों का जीवन स्तर उच्च होता है और वहां निर्धनता और बेकारी जैसी समस्याएं भी उत्पन्न नहीं होती। बच्चों, आज भारत और चीन जैसे घनी आबादी वाले देशों को तुलना में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे कम आबादी वाले क्षेत्र अपेक्षाकृत उच्च जीवन स्तर बिता रहे हैं। और माल्थस ने इस संबंध में कहा है कि जब किसी देश में अति जनसंख्या की स्थिति होती है और खाद्यान्न की पूर्ति बहुत कम हो जाती है तो समस्या का समाधान स्वयं प्रकृति ही करती है। इसके पश्चात सामाजिक परिवर्तन का
चौथा कारक है प्रौद्योगिकीय कारक, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स कहा जाता है इसको। बच्चों, प्रौद्योगिकी को आधुनिक युग का महत्वपूर्ण कारक कहा जा सकता है जो सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। आज का जीवन प्रौद्योगिकी के अभाव में अस्तित्वहीन हो जाएगा क्योंकि इसने हमारे सामाजिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। बच्चों, प्रौद्योगिकी का अर्थ क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। प्रौद्योगिकी एक व्यवस्थित ज्ञान है जिसके द्वारा यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग संभव हो पाता है। आज जितने भी यंत्र, मशीनें, उपकरण और औजार आदि जो व्यक्ति की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वे सभी साधन प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आते हैं। समाजशास्त्री विस्लर के अनुसार प्रौद्योगिकी एक सामान्य शब्द है जिसके अंतर्गत उपकरणों के प्रयोग द्वारा वस्तुओं को बनाने की संपूर्ण यांत्रिक प्रक्रियाएं आ जाती है। कार्ल मार्क्स कहता है, प्रौद्योगिकी प्रकृति के साथ मनुष्य के व्यवहार करने के ढंग व उत्पादन की प्रक्रिया को व्यक्त करती है जिसके द्वारा मनुष्य अपने जीवन को पालते हैं, सामाजिक संबंधों की रचना करते हैं और उन संबंधों से उत्पन्न होने वाली मानसिक धारणाओं की व्याख्या करते हैं। इसके बाद सामाजिक परिवर्तन का पांचवा कारक है सांस्कृतिक कारक, कल्चरल फैक्टर्स। बच्चों, सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक सांस्कृतिक परिवर्तन है। किसी भी देश की संस्कृति उसके सामाजिक जीवन का अभिन्न अंग होती है और बिना संस्कृति के किसी समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। अतः संस्कृति के किसी भी अंग में परिवर्तन आने से उस समाज में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। बच्चों, यहाँ पर हम संस्कृति के अर्थ और परिभाषा के बारे में भी अध्ययन करेंगे। बच्चों, संस्कृति शब्द संस्कार का रूपांतरण है। संस्कृति को अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है और मानव शास्त्री संस्कृति को सीखा हुआ व्यवहार मानते हैं। इन विद्वानों के मत में संस्कृति नैतिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक उन्नति का नाम है। कुछ परिभाषाएं निम्न प्रकार से हैं। समाजशास्त्री टाइलर के अनुसार संस्कृति जटिल समग्रता है जिसमें ज्ञान, विज्ञान, कला, आचार, कानून और प्रथा तथा ऐसी ही अन्य क्षमताओं और आदतों का समावेश रहता है जिन्हें मनुष्य समाज का सदस्य होने के नाते प्राप्त करता है। दूसरे समाजशास्त्री है मैकाइवर एवं पेज के अनुसार हमारे रहने तथा सोचने के तरीकों में, प्रतिदिन की अंतःक्रियाओं में, कला में, धर्म में, मनोरंजन तथा आमोद प्रमोद में संस्कृति हमारी प्रकृति की अभिव्यक्ति ही है। समाजशास्त्री ओगबर्न ने संस्कृति को दो भागों में बांटा है, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति मूर्त है, इसके अंतर्गत उपकरण, मशीन, मकान, सड़क आदि सभी मानवकृत वस्तुएं समाविष्ट है, जबकि अभौतिक संस्कृति अमूर्त है। इसके अंतर्गत धर्म, जनरीतियां और रूढ़ियां और आचार विचार आदि आते हैं। ओगबर्न द्वारा किया गया यह वर्गीकरण केवल अध्ययन की सुविधा के लिए सही है, तो ये सब सांस्कृतिक कारक के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात छठा बिंदु है आर्थिक कारक। बच्चों,
कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन के लिए आर्थिक कारक को महत्वपूर्ण माना है। इनका मानना है कि प्रत्येक समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक पूंजीपति वर्ग तथा दूसरा श्रमिक वर्ग। ये वर्ग उत्पादन के साधनों व संपत्ति पर अधिकार की दृष्टि से हैं। दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहता है और वर्ग संघर्ष एक समाज व्यवस्था को समाप्त करता है। उसके स्थान पर दूसरी व्यवस्था जन्म ले लेती है। जैसे यदि समाज पूंजीवादी से साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेता है तो वह नई समाज व्यवस्था में जन्म ले लेती है। जैसे विवाह, आवास, स्वास्थ्य, जनसंख्या, विवाह विच्छेद, बेकारी, गरीबी, आत्महत्या और मद्यपान आदि समाज की आर्थिक स्थिति से संबंधित है। सातवां कारक है राजनीतिक कारक। बच्चों, सांस्कृतिक कारकों के समान ही राजनीतिक कारक भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। बच्चों, इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब सत्ता अथवा सरकार बदली है तो उसने अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन किए हैं। प्रत्येक राजनीतिक दल की अपने अपनी राजनीतिक नीतियां होती है। जैसे उदाहरण के लिए भारत में जब अंग्रेज सत्ता छोड़कर गए तो भारतीय सरकार ने समाज में अनेक सुधार किए। छुआछूत की समाप्ति, दास प्रथा की समाप्ति, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, राजाओं के अधिकारों की समाप्ति, जागीरदारी प्रथा का उन्मूलन आदि कारकों ने सामाजिक जीवन को अनेक रूपों में प्रभावित किया है। और अनेक क्रांतियां व युद्ध भी सामाजिक जीवन को प्रभावित करते हैं। बच्चों, युद्ध के कारण अनेक लोग मारे जाते हैं और उनकी स्त्रियां व बच्चे, बूढ़े दूसरे स्थानों पर जाकर शरणार्थी बन जाते हैं तथा धीरे धीरे वहां की संस्कृति को अपना लेते हैं। युद्ध के कारण राजनीतिक व सामाजिक दोनों ही व्यवस्थाएं बदल जाती है और अनेक बार क्रांतियां भी समाज में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती है, क्योंकि उनसे सामाजिक ढांचा चरमरा जाता है। इस प्रकार राजनीतिक सत्ता, युद्ध, क्रांति आदि सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। आठवां कारक है मनोवैज्ञानिक कारक, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। बच्चों, मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मानव के व्यवहारों का अध्ययन करता है, अर्थात व्यक्ति के सभी प्रकार के व्यवहार, चाहे वे समाज व्यवस्था के कारण हो अथवा पारिवारिक व्यवस्था के कारण हो, व्यक्ति को प्रभावित अवश्य करते हैं, जिससे उसके भी व्यवहारों में अंतर आ जाता है और धीरे धीरे यह अंतर संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन ला देता है। उदाहरण के लिए पारिवारिक विघटन या विवाह विच्छेद आदि का कारण पति पत्नी के मध्य समायोजन का न होना, जो कि मानसिक तनाव, नैराश्य और संघर्ष आदि को जन्म देता है। इसी भावुकता में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आत्महत्या व हत्या जैसे जघन्य अपराध भी इसी मानसिक असंतुलन का परिणाम होते हैं और धीरे धीरे संपूर्ण सामाजिक जीवन इससे प्रभावित होता है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों में परिवर्तन मानव मस्तिष्क में परिवर्तन आने के कारण होते हैं। अगला कारक है वैचारिक कारक, आइडियोलॉजिकल फैक्टर्स। बच्चों, विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होती है। जैसे किसी समस्या के हल के लिए समाज विद्वान अपने विचार प्रस्तुत करते हैं और जिसके विचार मान्य हो जाते हैं वे सामाजिक संरचना में परिवर्तन ले आते हैं। विचारों में परिवर्तन आने से प्रथाएं, कानून और रीति रिवाज भी परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे एक विचारधारा को मानने वाला दल जब सत्ता में आता है
तो वह अपने अनुसार समाज में अनेक परिवर्तन कर देता है। कई बार दो विचार परस्पर विरोधी होते हैं और दोनों मान्य भी होते हैं। ऐसी स्थिति में समाज व्यवस्था दो भागों में बंट जाती है। जैसे मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित होकर आज संपूर्ण विश्व दो मान्यताओं में बंट गया है। एक ओर पूंजीवादी राष्ट्र है तो दूसरी ओर साम्यवादी राष्ट्र। इस प्रकार विचारधाराएं भी सामाजिक परिवर्तन लाती है। 10वां बिंदु है महान लोगों की भूमिकाएं, रोल ऑफ ग्रेट मैन। बच्चों, समाज की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए महान पुरुषों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इतिहास में इस बात के प्रमाण मिलते हैं कि समाज कभी भी महापुरुषों के योगदान से विमुक्त नहीं रहा है। समाज में जितनी भी क्रांतियां, आंदोलन आदि हुए हैं, सभी किसी न किसी महापुरुष के मस्तिष्क की उपज थी। भारत में अछूतोद्वार, विधवा विवाह, सती प्रथा निवारण, प्रदा प्रथा जैसी बुराइयों को हटाने में हमारे नेताओं राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और दयानंद सरस्वती आदि का योगदान रहा है। बच्चों, भारत को आजाद कराने में महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी भारत की समाज व्यवस्था के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। 20 सूत्री कार्यक्रम उन्हीं की देन है। विश्व के स्तर पर भी चर्चिल, हिटलर, मुसोलिनी और रूजवेल्ट आदि की भूमिका सामाजिक आंदोलनों में महत्वपूर्ण रही है और निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि सामाजिक परिवर्तनों के लिए समय समय पर महापुरुषों ने महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। इस प्रकार बच्चों, सामाजिक परिवर्तन के लिए ये सभी कारक जिम्मेदार होते हैं। धन्यवाद।